Radhe Radhe to everyone. So, welcome to you all to the series where we are solving practice questions for the higher mathematics. So, let us start solving. Now, we have one first question is which of the following statement is correct? So, are correct. Okay. Now, we know Lagrange's theorem. Lagrange's theorem. It states that डिविजिबल ऑफ योर ग्रुप, ठीक है, जो डिविजिबल नहीं, डिवाइजर्स ऑफ योर ग्रुप, जो भी आपके फैक्टर्स हैं ग्रुप के, वो अगर आपके ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं तो आराम से आपके पास उसका एक सब ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ साइलो विल सी कि वो यूनिक है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें तो 2 1 2 1 11 इंटू 11, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो एक तरह से देखें तो हमारा ये पी स्क्वायर क्यू ग्रुप बन गया एंड पी स्क्वायर ग्रुप जो है तो 27 ऑर्डर तो देखो आ ही नहीं रहा, कहीं डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये होगा ही नहीं हमारे पास, है ना। तो ये तो देखो हमें साफ ही पता चल गया, इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं 1694 के फैक्टर्स देखते हैं। ये है 8 4 7 7 1 2 1 11 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 7 क्रॉस 11 का स्क्वायर, है ना। एक और चीज़ मैं आपको जस्ट ऑन एडिशनल बता रही हूँ, अगर आपके पास पी स्क्वायर क्यू का ग्रुप हो तो अगर क्यू इज़ नॉट डिवाइडिंग पी स्क्वायर -1 एंड पी इज़ नॉट डिवाइडिंग क्यू -1, अगर ये चीज़ आपके पास आ जाती है तो वो ग्रुप आपका क्या हो जाता है, साइक्लिक ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट एन एडिशनल था नॉलेज, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन टू यू। नाउ ये 2 इंटू 7 इंटू 11 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके फैक्टर्स आ गए। नाउ 11 का स्क्वायर हमारा 121 है, तो डिविजिबल है, तो यस ये होगा। अब हमें साइलो थ्योरम भी पता है, तो वो क्या होता है, पी और पी की पावर्स आप करते रहो, जो पी की पावर्स आएगी ना, मैक्सिमम पावर, इफ़ इट इज़ डिवाइडिंग तो उसका ग्रुप सब ग्रुप भी आपके पास होता है। तो 121 आ रहा है हमारे पास और वो डिवाइड भी हो रहा है। अब हम चेक करते हैं यूनिक, तो 11 के डिवाइडेड बाय 14, इस 11 को छोड़ के जो भी है वो हम लिख देते हैं। अब k की वैल्यू 0 डालेंगे तो यस दिस इज़ डिविजिबल, लेकिन k की जगह 1 डालेंगे तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यस दिस इज़ करेक्ट, इट मीन्स यूनिक सब ग्रुप ही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 1 5 4 2 7, ये 7 और ये 11, है ना। 2 क्रॉस 7 क्रॉस 11, ठीक है। तो हाँ 7 ग्रुप का तो है क्योंकि 7 ग्रुप डिवाइजर्स में आ रहा है। अब लगा देते हैं 1 + 7 के डिवाइडेड बाय 22 हो जाएगा ना। है ना। तो जब हम k डालेंगे 0 तो ये नहीं आएगा, और जब हम k डालेंगे इसमें 1 तो 8 डिविजिबल नहीं होगा, बट 2 पे भी नहीं होगा, बट 3 डालेंगे, 7 3 21 22, तो 22 आपका डिवाइड कर देगा 22 को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये यूनिक सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करेगा। आई हैव डन एवरीथिंग करेक्ट ना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि हाँ ये मेथड किस तरीके से होगा, ठीक है।
अच्छा सॉरी, इसमें ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसमें एक ही डिविजिबल है ना, 7 अगर देखा जाए तो 7 एक डिस्टिंक्ट आ रहा है ना, तो एक ही ग्रुप आ रहा है तो ऑब्वियसली एक ही होगा, क्योंकि कहीं और तो इसके फैक्टर्स आ नहीं रहे। तो यस सॉरी, ये यूनिक ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि Z7 ही आएगा, ये तो साइक्लिक ग्रुप आ गया ना, Z2 और Z11 सारे डिस्टिंक्ट है, तो यस। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 121 ग्रुप। तो 121 ग्रुप के दो ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, या तो Z121 Z11 इंटू Z11, ठीक है। तो Z21 आपका, और आपको पता है कि ये प्राइम का स्क्वायर ग्रुप बन रहा है, P का स्क्वायर, तो ये हमेशा क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा, एबिलियन ग्रुप, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं जो सेकेंड ग्रुप विच इट इज़ फॉर्मिंग Z11 क्रॉस Z11। तो इसमें आप देखो, इसमें आपका 1 और 11, 1 एंड 11, तो आपके इसमें 11 ग्रुप का कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं, 1 11 11 1 और 11 क्रॉस 11, ठीक है। तो इट कंटेन्स 2 सब ग्रुप है, तो यस कंटेन्स 2, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये है कि V हमारा फाइनाइट डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस है, V फाइनाइट डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस, T1 एंड T2 आर द निलपोटेंट ऑपरेटर्स हैं ऑन V, और V1 की हमें कंडीशंस ये दी गई है और हमें देखना है। ओके, तो देखा जाए तो हमें बताया गया है कि जो W1 है ना, उसमें हमारे पास ये एंड जो W2 है, ठीक है, ये है हमारे पास, ये T1 है और ये T2 है। नाउ अगर हमारे पास T1 एंड T2 आर सिमिलर, अगर ये सिमिलर होंगे तो हमें पता है इसका रैंक भी इक्वल होगा, इसकी नलिटी भी इक्वल होगी, है ना, क्योंकि हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस दिया गया है, तो रैंक भी इक्वल होगा और उसकी नलिटी भी इक्वल होगी। अब रैंक और नलिटी इक्वल होगी तो डायमेंशंस भी ऑफ कोर्स इक्वल होंगे बाय सेवेल्स्टर लॉ, है ना, डायमेंशन भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें इक्वल होगी तो यस दे आर आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस, हमारी नलिटी भी इक्वल है, रैंक भी इक्वल है, डायमेंशन भी इक्वल है, और वो क्यों इक्वल है, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हमारे पास गिवन है, ठीक है, और उनका सेम डायमेंशन, तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ का ऑप्शन देखते हैं, इफ़ W1 एंड W2 आर आइसोमॉर्फिक दे हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बोला गया है, मिनिमल नहीं बोला है। तो अब देखो इसमें दिया गया है कि W1 एंड W2 जो है वो आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, तो इसका मतलब उनके डायमेंशंस भी इक्वल होंगे, डायमेंशन W1 इक्वल्स टू डायमेंशन W2, फिर नलिटी भी इक्वल होगी, है ना, नलिटी भी इक्वल होगी, डायमेंशंस भी होंगे, और ये दोनों जो है T1 एंड T2 आर द निलपोटेंट ऑपरेटर्स ऑन सेम वेक्टर स्पेस, है ना, सेम वेक्टर स्पेस पे है ये, तो इट मीन्स 0 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू, निलपोटेंट वेक्टर है सेम वेक्टर स्पेस पे, तो फिर हमारा ये क्या होगा, 0 ओनली आइगन वैल्यू होगी इसकी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन T1 की इक्वल हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन T2 की, वो क्या होगी, x की पावर डायमेंशन,
ठीक है, एक्स की पावर डायमेंशन, ये हमारा करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा ये भी एक रिजल्ट होता है, इफ़ टू वेक्टर स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिक, तो उनकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना, उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, तो इट मीन्स कि फोर्थ भी क्या हो गया, ट्रू। थर्ड ऑप्शन है कि अगर V1 W1 इक्वल टू W2 V के बराबर दिया है, तो T1 एंड T2 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि इनकी आइगन वैल्यू तो ज़ीरो ही है ना, तो हाँ, तो अब अगर ये V के इक्वल है तो आइगन वैल्यू भी ज़ीरो है हमारी, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी हमारी सेम आएगी। अब अगर ये बिल्कुल इसके सेम है V के, तो मिनिमम पॉलिनॉमियल भी हमारा क्या आ जाएगा, x की पावर डायमेंशन v। ठीक है, x की पावर डायमेंशन v आ जाएगा। और तो बोलो ये सारी चीज़ें सेम है, अगर ये सारी चीज़ें सेम होगी तो हमारा ये सिमिलर ही हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये भी सिमिलर हो जाएगा। तो अब हमारे पास एलिमिनेशन से भी हमारा टू वही ऑप्शन आया है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। नाउ अब हमारे पास एक ऑप्शन ही बचा है कि अब यहाँ पे देखो करेक्टरिस्टिक हमारा सेम होगा। ठीक है, लेकिन जो मिनिमल है ना, हैव द सेम मिनिमल। अब अगर आप जॉर्डन ब्लॉक की भी बात कर लो, अगर आप ये जॉर्डन ब्लॉक ले रहे हो, ठीक है, ये ठीक है, तो आप ये दोनों का अगर आप देखो तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेम जो है मिनिमल पॉलिनॉमियल भी सेम आएगी ही आएगी। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। इसमें आप GM भी देख सकते हो, अगर हमारा जो मतलब अगर हमारा ज़ीरो आइगन वैल्यू है, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि उसका GM भी सेम आना ही आना है। येस, इफ इट इज़ सिमिलर, अगर वो सिमिलर है तब तो उस केस में आएगा, बट ऑलवेज मिनिमल पॉलिनॉमियल भी सेम हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरली। सेकेंड जो है हमारी, दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ 10, तो 10 डिग्री का हमें पॉलिनॉमियल बोला गया है। हम इसमें 3 डिग्री का ले लें ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा, और उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल देंगे। तो x स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, x का करेंगे तो दिस, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा ना ये। तो कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है, ये अपर ट्रायंगल, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, तो रैंक जो है 10 होगा। अगर हमने यहाँ पे 3 डिग्री की वो ली थी, ठीक है, तो 1 2 3 4 क्योंकि हमें पता है पॉलिनॉमियल का डायमेंशन n+1 होता है, तो एक तो ये नलिटी आई भी है, तो यस n ही हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 था तो 3 हो गया। डिटर्मिनेंट 0 होगा क्योंकि आइगन वैल्यू 0 ही आ रही है, ट्रेस भी 0 ही होगा, और आइगन वैल्यू सारी 0 के इक्वल होगी। दिस वन इज ईजियर वन, है ना। ओके, नाउ देखो, अब इसमें ना आपको f जो है कुछ ऐसा फंक्शन लेना है जो आपको बाउंडेड फंक्शन हो। आप इसमें कोई भी फंक्शन ले सकते हो, या फिर 2-3 फंक्शन लेके एंड देन यू कैन सॉल्व। तो f ऑफ x t को यहाँ पे हमने क्या लिया, f ऑफ x t को 1 लिया, तो x डैश इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करके x इक्वल्स टू t प्लस c, ये कंडीशन लगा लेंगे, तो x इक्वल्स टू t आ रहा है हमारा। है ना, एक मिनट ना,
लेट मी चेक कि मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है। ओके ठीक है, नहीं क्वेश्चन सही है। तो अगर इससे देखें हम x इक्वल्स टू टी आ रहा है तो हमारा यूनिक सोल्यूशन है, हाँ है ना, यूनिक सोल्यूशन है क्योंकि c ये 0 आ गया। एक और फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ टी को, एफ ऑफ एक्स टी को अगर हम ले लें साइन ऑफ एक्स, ठीक है, साइन ऑफ टी, और सॉरी, तो ये हमारा साइन ऑफ टी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टी ऑफ एक्स साइन ऑफ टी डी टी। तो ये एक्स माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी, यहाँ पे हम ये लगाएंगे कंडीशंस तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं तो ये x आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ t। तो यस दिस इज़ ऑल्सो यूनिक। तो कहीं ना कहीं अगर t हमारा ग्रेटर देन 0 है तो यस सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन है, और जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो लिप्सिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमारा ऑप्शन ए आ गया, बी आ गया एंड डी। ओके नाउ दिस क्वेश्चन वी हैव, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ एफ भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है दिस, ठीक है। अब आप हमेशा याद रखना, आपको जब भी कोई ऑप्शन करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल बी चेकिंग सम ऑप्शन विच इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी, जो इस ऑप्शन को रॉन्ग प्रूव करे। आपको ऐसा ऑप्शन लेना है कि मेरे को ये ऑप्शन रॉन्ग प्रूव करना। हमेशा ट्राई करो कि ऐसा ऑप्शन लो जो रॉन्ग प्रूव करो। अगर वो रॉन्ग नहीं हुआ तो इट मीन्स फिर तो ये ट्रू है ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर ले लूँ, कॉन्टीन्यूस भी है, ठीक है, सब कुछ है जो जो इन्होंने बोला है। अब इसका आ जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ये रहेगा 2 ऑफ एक्स 1 टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर और 2 अपॉन इन्फिनिटी है ना, और माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये माइनस ई अपॉन 2। तो यस ये कन्वर्जेंट है, कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब आप देखो कि अगर आप इस सीरीज़ की बात करें तो क्या ये कन्वर्जेंट है। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का 4 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो 6 3 फैक्टोरियल इट गोज़ ऑन, ठीक है। तो ये कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वाले में अभी हम यही एग्जांपल लेते हैं, अगर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो आप देखो ये इन्फिनिटी करने पे तो 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी मेरा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। हमेशा ऐसा ऑप्शन लेना है जो आपकी कंडीशंस को रॉन्ग प्रूव करे, इससे आपके एलिमिनेशन ऑप्शंस हो जाते हैं एंड इट विल बी मच ईजियर फॉर यू। 3 से 4 ऑप्शंस ले लो ऐसे, फिर आप इसको अगर कट कर सको तो एलिमिनेट कर लो। नाउ नेक्स्ट इज एफ इज़ अ कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 0 टेकिंग नॉन नेगेटिव वैल्यूज सच दैट डज नॉट कन्वर्ज, अच्छा डज नॉट कन्वर्ज, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। अगर इसमें हम डिक्रीजिंग फंक्शन में 1 अपॉन एन लेते हैं तो ये लॉग आ जाएगा, वो 1 अपॉन एन स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारा 1 से दिस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस दिस, ओके डज नॉट कन्वर्ज है, कन्वर्ज नहीं करनी, ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें आपको देखो डज नॉट कन्वर्ज दिया, तो आप ऐसे ही ऑप्शन लोगे जो इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ हमारी डज नॉट कन्वर्ज है तो ऑब्वियसली हमारी कभी कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती। तो दिस स्टेटमेंट इज इटसेल्फ अ ट्रू फ्रॉम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कॉन्सेप्ट एज वेल।
तो सी ट्रू है और ए एंड बी क्या है, फॉल्स है। तो बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये है हमारा चलो इसको हम लैग्रेंज इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम u के लिए करते हैं। तो ये आ जाएगा dx अपॉन 1 और dy अपॉन 2 और ये आ जाएगा du अपॉन c1, c1 नहीं सॉरी 0, u c1 आ जाएगा। नाउ u हमारा c1 आ गया और फर्स्ट को लेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू c2। नाउ अब हम c1 5 c2, तो c1 इज u, ये 5 2x माइनस y। अब हमें y क्या दिया है यहाँ पे, 3x प्लस 1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पाई 2x माइनस 3x माइनस 1, 5 माइनस एक्स माइनस 1 और u कितना है हमारा, साइन ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा c1 इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स माइनस वाई, 2x है ना सॉरी, माइनस 2x प्लस वाई और माइनस 1। इस माइनस एक्स की जगह हमने ये पुट कर दिया ना, ठीक है। तो ये हमारे पास u आ गया, c1 u है ना, तो u हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हम v निकालते हैं। तो v आ जाएगा dx अपॉन 1 dy इक्वल्स अपॉन 2 और dv अपॉन 0। तो v कितना होगा, c2 होगा और ये 2x माइनस वाई, अच्छा c2 नहीं, अब कुछ और नाम देते ना इनको, तो सेम सेम हो जाएंगे। इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 5 ऑफ b, तो v इक्वल्स टू 5 ऑफ 2x माइनस वाई। अब ये कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ x और ये 5 2 ऑफ x। नाउ इट इज साइन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू v। तो v भी आ गया एंड u भी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो दिया है s, वो s पे चेक करना है हमको। तो ये हमारा स्पेस है, ये 1 0 है और ये 0 1 है, ठीक है। तो ये आएगा साइन 2x माइनस वाई। तो इसमें बोला है ये दोनों सेम है अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ये है हमारी, तो अलोंग द 1 पुट कर दिया हमने यहाँ पे, 1 0 पुट किया अगर इसमें, तो ये आ जाएगा दिस 1, तो ये साइन 2 आ गया v, और यहाँ पुट किया तो साइन माइनस 2 एंड माइनस 1 आ गया, और अगर इधर पुट किया तो ये 1 आ जाएगा और ये साइन माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमने x इक्वल्स टू वाई की जगह पुट कर दिया तो यहाँ पे साइन 2y प्लस एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा, ये बोल रहे किसी भी लाइन पे, ओके, इसके अंदर किसी भी लाइन पे ये हमारा सेम आएगा ही आएगा। तो अगर हम इसको इक्वल कर लेते हैं, टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2x
प्लस वाई दिस, तो ये 4x माइनस 2y माइनस 1 मतलब 2x माइनस वाई माइनस दिस। तो ये हमारी लाइन 0 1/2। सो इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम x की जगह यहाँ पे है ना ये वाले पॉइंट, ये वाली लाइन लेंगे अगर, तो यस दिस लाइन पे ये पॉइंट हमारे क्या है, सेम हो जाएंगे। इस पॉइंट पे ही हमारे ये वैनिश भी हो जाएंगे, है ना। हमें पॉइंट सेम लेना है बस, क्योंकि इसके अंदर ही आ रहे हैं ना, देखो ये पॉइंट्स। अच्छा ये y2 हो गया, सॉरी। y माइनस 1/2। ओके अगर मैं x पॉइंट ले लूँ 2/3 और y पॉइंट ले लूँ मैं 1/3, यस तो दैन ऑल्सो इट इज़ वैनिशिंग आउट, और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। यस तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड डी तो ऑप्शन। फर्स्ट ही कह रहा है कि इट चेंजेस द साइन इन द इंटीरियर ऑफ, यू चेंजेस द साइन इन द इंटीरियर, और ये कह रहा है वी चेंजेस द साइन इन द इंटीरियर। तो हमारे पास u ये दिया है -2x + 1 माइनस दिस। तो अगर हम इसमें ये लाइन, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पे, और पॉइंट्स हमें देखना है, पॉइंट्स देखो हमें देखने पड़ेंगे कौन सा इसमें चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो u तो आप देखो u के जो पॉइंट्स है 2x + y, तो ये लाइन तो इधर बन रही है, ठीक है। तो ये लाइन तो देखो कहीं पे भी कट नहीं कर रही, तो u तो साइन चेंज आपका नहीं कर रहा है। पर जो v है, v आपका आ रहा है 2x माइनस वाई। ये हमारा v है। तो v को अगर मैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये मेरा आ रहा है साइन -1, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस लाइन के क्रॉस, तो ये मेरा आ रहा है साइन 1। तो क्लियरली विजिबल है कि यस ये तो साइन चेंज कर रहा है। u को भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये साइन चेंज नहीं कर रहा है, बट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर 1 0 ले लेंगे तो ये 1 - 1 0 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं ये 0, ये आपका -3 है, 0 और ये यहाँ पे आपका -3 आ रहा है। तो v तो चेंज कर रहा है इन द इंटीरियर में, है ना। u जो है वो आपका चेंज नहीं कर रहा है। तो इसके ऑप्शन B, C एंड D आएंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।